दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। देश विदेश में रहने वाले सारे आर्य बंधुओं को सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के ओर से मैं आपको नमस्ते करूंगा। सार्वदेशिक सभा के महामंत्री होने के नाते एक अच्छी खबर, एक अच्छी चर्चा आपके सामने जो है मैं रखने जा रहा हूँ। आज स्वामी रामदेव जी वास्तव में बधाई के पात्र हैं। स्वामी रामदेव जी महाराज को जो एक अच्छी चर्चा उन्होंने जो है रामभद्राचार्य, स्वामी रामभद्राचार्य जी के साथ में एक अच्छी चर्चा उन्होंने की है। वो बहुत ही सुंदर चर्चा, बहुत ही लाभदायक चर्चा और कई जो है लोगों के अंदर एक शंका के रूप में, या ऐसा कह सकते हैं कि स्वामी दयानंद को रामभद्राचार्य जी ने महाराज ने जो अपमान किया, ऐसी जो भावना थी उसका निराकरण उन्होंने करवा दिया है। चर्चा के रूप में, एक सद्भावना चर्चा के रूप में कुछ बातों को जो उनके सम्मुख रख करके बहुत ही अच्छे वातावरण में बहुत ही सुंदर ढंग से एक जवाब जो है आचार्य या स्वामी रामभद्राचार्य जी ने स्वामी रामदेव जी के सम्मुख रखा है। इसीलिए स्वामी रामदेव जी को प्रथम तो मैं उनको बधाई देता हूँ। बहुत ही जो है सुंदर जो उन्होंने चर्चा आरंभ की है। दो बातें उन्होंने कही कि स्वामी दयानंद सरस्वती आर्ष विद्या के प्रचारक, वेद को पुनर्स्थापित करने के लिए उन्होंने जितना काम जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है, उन्हीं की बौद्धलत आर्ष परंपरा के उस क्रम में रामदेव जी जैसे उन्होंने कहा कि मेरे जैसे लोग अष्टाध्यायी आदि का अध्ययन करके, शास्त्रों का अध्ययन करके उस परंपरा, ऋषि मुनियों की परंपरा के अंदर संन्यास धर्म को लिया है। और ये एक बात और जान लेने की आवश्यकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती आर्ष परंपरा के साथ दो बातों पर ज़्यादा जोर दिया था। एक यह कि वेद का पठन पाठन हो। वेद जो है चूँकि सब सत्य विद्याओं का ग्रंथ है, जो सबको पढ़ना पढ़ाना चाहिए। किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना वेद के पढ़ने पढ़ाने पर जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जोर दिया है, इसी प्रकार से संस्कार और यज्ञादि प्रक्रिया को, यज्ञ की प्रक्रिया को उन्होंने पुनर्स्थापित करके उस राम और कृष्ण की परंपरा को, उन ऋषि मुनियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है। इसीलिए कुछ संदेह जो आर्यों के मन में है, उस संदेह को मैं ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न कर रहा हूँ। ऐसा उन्होंने पूछ करके रामभद्राचार्य जी महाराज से उन्होंने उसका समाधान दे दिया। स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज आज उन्होंने स्वीकार किया कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बड़े उपकार थे। उन्होंने बहुत काम किया है वेद धर्म को स्थापित करने में, सनातन वैदिक धर्म को स्थापित करने में उन्होंने बहुत काम किया। मैं उनका पूरा आदर करता हूँ, गौरव करता हूँ। उनका अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। ये चाह बहुत ही स्पष्ट ढंग से उन्होंने हम सब के सामने, स्वामी रामदेव जी के सामने इस बात को रखा है। और स्वामी रामदेव जी के आग्रह पर यह भी कहा कि भाई इसको सारे जो है, जो हिंदू कहलाते हैं, जो आर्य हैं, जो आर्ष ऋषि मुनि की परंपरा में आर्य कहलाते थे, वो आज हिंदू कहला रहे हैं। ये मतभेद होने के बावजूद में भी इस आर्ष परंपरा को स्थापित करना है, उस परंपरा को आज के युग धर्म के रूप में स्थापित करना है। तो आप स्वामी रामदेव जी महाराज के इस बात पर आचार्य रामभद्राचार्य, स्वामी रामभद्राचार्य जी ने कहा कि हमें ये स्वीकार है कि आर्ष परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए श्री दयानंद का बहुत बड़ा काम रहा है, वो कर रहा है। उसी प्रकार राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए भी, राष्ट्र की रक्षा के लिए भी आर्य समाज ने, उनके अनुयायियों ने बहुत काम किया है। एक तरफ राष्ट्र की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए काम किया है, तो दूसरी तरफ ये आर्ष परंपरा को, गुरुकुलों की परंपरा को शुरू करने में भी काम किया है। और समाज में भी बहुत बड़ा काम आर्य समाज ने किया। ठीक है कि आर्य समाजियों में हमें कुछ मतभेद है, सगुण और निर्गुण। हम जो सगुण मानते हैं, रामभद्राचार्य जी का कहना था कि हम सगुण मानते हैं, आर्य समाजी निर्गुण मानते हैं। तो रामदेव जी ने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती सगुण और निर्गुण की अपनी जो है
परिभाषा करते हुए उन्होंने कहा कि हम जिसमें गुण है उसको सगुण भी मानते हैं, जो गुण नहीं है उसको हम निर्गुण भी मानते हैं। तो सगुण निर्गुण की परिभाषा के अंतर स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक परिष्कृत जो है रूप हमारे सामने रखा है। ये बात अलग है कि विभिन्न प्रकार के संप्रदायों के होने के बावजूद भी उन्होंने अपील की स्वामी रामभद्राचार्य जी ने कि हम सबको इकट्ठे होकर के समस्या चाहे भारत की हो, समस्या चाहे बांग्लादेश के हिंदुओं की हो, हम सब जो उनके साथ में खड़े हैं। इसलिए हमको पूरे देश में रहने वाले 100 करोड़ लोग हो सकते हैं, देश के बाहर भी अनेकों देशों में लगभग 25-30 करोड़ रहते हैं, सब अगर हम इकट्ठे हो जाते हैं तो हिंदुओं की एक ताकत बढ़ेगी। और बांग्लादेश के हिंदुओं से उन्होंने ये भी कहा कि आप डरे मत, हम सब आपके साथ। स्वामी रामदेव जी का हम धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से। और ये बहुत अच्छी एक सद्भावना वाली चर्चा करके कई लोगों के मनों में जो संदेह था, थोड़ा सा गुस्सा भी था, उस गुस्से को भी जो है कम करने का आपने प्रयास किया है। और निश्चित रूप से आर्य समाज वैदिक धर्म को युग धर्म में उस वैदिक सिद्धांत के धर्मों को जो है युग धर्म में बदलने के लिए पूरा प्रयास करेगा, भरसक प्रयत्न करेगा। पुनः एक बार स्वामी रामदेव जी महाराज को, साथ में स्वामी रामभद्राचार्य जी को भी हम बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करते हुए अपनी चर्चा को समाप्त करें।